सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पे आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। पाठ का नाम देखिए बच्चों, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल जो है यहाँ पर गुफा है। मैंने गुफा की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी। ये जो पाठ है बच्चों, ये यहाँ देखिए पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है, कथाओं का संग्रह है। उसमें से यह कथा ली गई है। इसके जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पाठ है, ध्यान से समझिए बच्चों। चलिए। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वन में खरन खर नाम मतलब नाम वाला, सिंह है मतलब शेर, प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्त न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। स कदाचित् इतस्ततः, वह इतस्ततः का मतलब इधर उधर, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, क्षुधार्त होता है भूख से व्याकुल, न किंचिदपि कहीं भी नहीं, आहारम प्राप्तवान भोजन प्राप्त होना, आहार मतलब भोजन, प्राप्तवान मतलब प्राप्त हुआ। भूख से व्याकुल उस घूमते हुए शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय अर्थात संध्या के समय, शाम के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखकर, स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। क्या सोचा उसने बड़ी सी गुफा को देखकर कि नूनम मतलब निश्चय ही, इस एतस्याम इस गुफा में, रात्रौ मतलब रात में, कोई जीव आता है। ये उसने सोचा गुफा को देखकर कि रात में जरूर कोई न कोई जीव इस गुफा में आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव मतलब यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा मतलब छिप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इति ऐसा उसने सोचा। उसने एक बड़ी सी गुफा देखी। उसने फिर सोचा कि इस गुफा में रात को अवश्य ही कोई जीव आता होगा, इसलिए यहीं पर मैं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे उसी समय, एतस्मिन् अंतरे उसी बीच या उसी समय, गुहाया स्वामी गुफा का मालिक, दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत। दधिपुच्छ जो गुफा का मालिक था उसका क्या नाम था? दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल है मतलब गीदड़, समागच्छत मतलब आ जाता है। उसी समय गुफा का जो मालिक था, कौन था? दधिपुच्छ नाम का गीदड़, वो वहाँ पर आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स वह, च यावत् पश्यति, वह यावत् पश्यति का मतलब जहाँ जहाँ तक देखता है, तावत मतलब वहाँ तक, सिंह पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं। जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है, जहाँ तक वह देख पाता है, वहाँ तक वह देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर की ओर जा रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर नहीं आते हैं। इसका क्या मतलब है कि शेर अंदर तो गया है लेकिन गुफा के बाहर आया नहीं है। श्रीगाल अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे
विनष्टो अस्मि का मतलब है मैं तो मारा गया, क्योंकि अब गुफा के अंदर जाऊंगा और शेर अंदर है तो मुझे मार देगा, इसलिए उसे चिंता हुई कि अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। नूनम, नूनम मतलब अवश्य ही इस गुफा में शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा मेरा तर्क है या विचार है। आगे देखिए बच्चों, तत् किम करवाणी, तो क्या किया जाना चाहिए। पीछे बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वो अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि तत् किम करवाणी, तो क्या किया जाना चाहिए या मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में कि मेरी गुफा के अंदर शेर बैठा है तो मैं अंदर भी नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्तय दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। एवं विचिन्तय है, ऐसा सोचकर या ऐसा विचार करके, फिर उसने कुछ मन में सोचा और दूरस्थ है रवम कर्तुम आरब्ध, दूरस्थ दूर स्थित होकर, रवम शोर आवाज़, कर्तुम आरब्ध करनी शुरू कर देता है, वो बिल अरी गुफा, वो गुफा को संबोधित करते हुए कहता है बच्चों किम न, यहाँ पर न है बच्चों, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, यन मया तव्यासः सम्यः कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकर्षयिष्यसि। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ वो गुफा से क्या कहता है, अरे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया कि मेरे द्वारा तव्यास है तुम्हारे साथ, यत मया कि मेरे द्वारा तव्यास है तुम्हारे साथ, सम्यक कृतो अस्ति का मतलब है शर्त लगाई गई थी, कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी कि यदा अहम, यदा मतलब जब और अहम मतलब मैं, यहाँ पर दो शब्द मिले हुए हैं बच्चों, यदा अहम, जब मैं बाह्यात प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि का मतलब वापस लौटूंगा, तदा त्वं माम आकर्षयसि, तब तुम मेरा आह्वान करोगी का मतलब तुम मुझे अंदर बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वस्यसि, और यदि तुम मतलब तुम, माम मतलब मेरा, न आह्वस्यसि आह्वान नहीं करोगी अर्थात नहीं बुलाओगी, तरहि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिलम मतलब गुफा, मैं दूसरी गुफा में यास्यामि इति चला जाऊंगा। शर्त क्या लगाई थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम बुलाओगी मुझे अंदर आने के लिए, और यदि नहीं बुलाया तो मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ऐसा उसने प्लान किया। तो यहाँ तक समझ आया बच्चों, इससे आगे मैं अपनी अगली वीडियो में समझाऊँगी। धन्यवाद।